हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए ऐसी कहानी को और सीधे बढ़ते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी कहानी एक पॉलिटिशियन की है। यूपी के एक पॉलिटिशियन का नाम आनंद सेन। उनका एक खास आदमी है विजय सेन, और उनकी एक लवर होती है जिनका नाम होता है शशि सेन, शशि। अब ये जो लवर होती है उनकी, वो होती है एलएलबी की पढ़ाई कर रही होती है, स्टूडेंट होती हैं। आई थिंक लास्ट थर्ड ईयर में होती है। और ये जो विजय सेन है वो एक पॉलिटिशियन है बीएसपी पार्टी का। अब मैं बता दूं कि ये दोनों मिलते कैसे हैं। तो इनके जो पिता है शशि के, वो और ये दोनों एक ही पार्टी में हैं, प्लस ये दोनों यूपी के एक ही शहर फैजाबाद में रहते हैं। तो अक्सर आना जाना होते रहता था। तो उसी बीच इन दोनों की दोस्ती होती है, शशि और इस नेता आनंद सेन की। अब इन दोनों की दोस्ती होती है, ये दोस्ती प्यार में बदलती है। इसी बीच होता क्या है कि उस समय मायावती की सरकार होती है और चुनाव के लिए खड़े होते हैं। इसी बीच एक मर्डर केस में ये जो पॉलिटिशियन है आनंद सेन, वो चला जाता है जेल। अब जेल चला जाता है, लेकिन ये जो शशि है उसकी उसका प्यार इसके लिए कम नहीं होता। वो प्यार बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करती थी, प्यार करती हूँ, प्यार करती रहूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप जेल गए हैं या फिर कहीं और गए हैं। हम लोग शादी करेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे। तो ठीक है। अब इसका आदमी जो जब ये जेल चला गया तो इसका जो आदमी था विजय, खास आदमी, तो ये इस बीच अच्छा सा शशि का ख्याल रखता है। ये दोनों करीब रहते हैं, करीब आते हैं, और काफी ख्याल रखता है इसका। इसी बीच वो फिर जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आता है, फिर चुनाव के लिए खड़ा होता है, और बाकायदा मायावती की सरकार उसे विधायक के रूप में चुन लेती है, वो मंत्री बन जाता है। अब मंत्री बन चुका है इधर। अब ये जो शशि है वो इसे कह रही है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। हालांकि वो पहले भी बात हो चुकी थी उन लोगों के बीच, और काफी सारे लव लेटर पुलिस को मिलते भी हैं जब ये तहकीकात होती है तो केस की। तो अब ये कह रही है शादी करनी, और इसी बीच शायद ये प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और अब ये बात पता चलती है इस पॉलिटिशियन को, अनंत सेन को। अब ये बात पता चलती है तो वो घबरा जाता है कि अभी अभी मेरी मतलब मैंने चुनाव जीता है, ये बात जनता को पता चलेगी तो मेरा इमेज का क्या वैल्यू रहेगा। मेरा इमेज तो गिर जाएगा। अब करे तो करे क्या। अब शादी भी नहीं कर सकते अभी, नहीं तो हमारी मेरा इज्जत जाएगा, मेरा समाज में जो फेस वैल्यू है वो खराब होगा। तो इसका जो खास आदमी था विजय विजय सेन, वो इसे मोहरा की तरह यूज करता है। जैसे मैंने बताया कि थोड़े जब जेल गया था तो थोड़े करीब आ गए थे ये लोग, शशि और ये उसका खास आदमी। तो इसे ये बात पता होती है तो इसका वो फायदा उठाता है और विजय सिंह को मोहरा बनाता है। अब तारीख आती है 23 अक्टूबर 2007। अब ये जो शशि है वो अपने घर वालों को बोल के निकलती है कि मैं जा रही हूँ कॉलेज, कॉलेज से जाके कुछ पैसे निकालने हैं, फिर मैं घर आ जाऊंगी। अब ये निकलती है, बाकायदा ये कॉलेज जाती है, कॉलेज से फिर वो एटीएम जाती है जैसे अपने परिवार को बोलती है। और जब एटीएम से निकलती है तो सामने एक गाड़ी खड़ी होती है विजय सिंह के। अब गाड़ी में विजय सिंह होता है तो बैठती है। फिर वो लोग जाते हैं एक जगह, वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। और वहां से टाइम स्पेंड करने के बाद वो जाते हैं एक वहीं का फैजाबाद के सर्किट हाउस में जाते हैं। वहां पे ऑलरेडी पहले से ये जो पॉलिटिशियन है अनंत सेन, वो इन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। अब कुछ समय अनंत सेन के साथ ये स्पेंड करती है शशि। अब वापस आती है ये और नीचे गाड़ी में बैठने के लिए। लेकिन इधर जब वापस आती है तो एक शख्स और रहती है, उनका नाम है सीमा। तब सीमा और विजय आगे बैठते हैं गाड़ी के, और पीछे बैठती है ये शशि। अब ये लोग सुल्तानगंज की ओर बढ़ते हैं। जब सुल्तानगंज की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे एक नदी आता है। तो नदी के पास ये जो विजय होता है गाड़ी को साइड करके लगाता है। अब वो गाड़ी से उतरता है, फिर शशि भी उतरती है। अब शशि उतरी, ये भी उतरा, और फिर ये जो विजय है वो शशि को हक करता है। तो इसे लगता है कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका ध्यान थोड़ा भटक जाता है हक करने वक्त। तो इधर से उतना देर में ये जो विजय है वो अचानक से शशि का गला दबाने लगता है। और गला दबाता है, इतना दबाता मतलब दबाने लगता है तो मर जाती है। अब शशि मर गई। अब शशि मर चुकी है। अब वो सीमा जो है वो और ये दोनों मिल के बॉडी को डंप कर देते हैं, वो जो नदी के पास वो गाड़ी लगाता है सुल्तानगंज के पास, सुल्तानपुर या सुल्तानपुर के पास। अब डंप करके वो कॉल करता है आदित्य सेन को, कहता है कि सर आपका काम हो गया अच्छे से। और वो वापस गाड़ी में बैठ के अपना वो लोग चले जाते हैं। अब चूंकि समय गुजर का रात का समय हो गया था। हमेशा ये जो शशि है वो मतलब शाम तक अपना घर वापस आ जाती थी। तो इसके पेरेंट्स को काफी चिंता होती है, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं।
अब इनके पिता एक पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट देते हैं कि मेरी बेटी मिसिंग है, अभी तक घर आई नहीं, कॉलेज बोल के गई थी लेकिन कॉलेज से अभी तक घर नहीं आई। पुलिस भी अपनी खोजबीन करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, तो वो भी उतना ध्यान नहीं देती है पुलिस इनकी बातों को, पता नहीं क्यों। तो जब एक हफ्ता बीत जाता है तो उनके पिता जैसे ही पुलिस कुछ कर नहीं रही है अपनी तरफ से, तो फिर जाते हैं वो, और इस बार उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है जब इतना समय हो जाता है। तो अब इतना समय हो जाता है तो वो वापस जाते हैं, पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट लिखवाते हैं आरिफ सेन के खिलाफ, विजय सेन के खिलाफ और ये सीमा के खिलाफ, कि इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटी को किडनैप किया है। अब पुलिस से सुनती है तो मुझे भी अब थोड़ा लगता है कि अब इस केस को हम कैसे हाथ में लें, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, विधायक बन चुका है, मतलब कि मंत्री बन चुका है, और सत्ता भी उन्हीं की पार्टी की है, मायावती की सत्ता होती है उस टाइम, तो उन्हीं की सत्ता है। अब डायरेक्ट वो कॉल पकड़ नहीं सकते, किडनैपिंग का केस ये जब कुछ समय बीतता है थोड़ा सा, तो ये बात मीडिया में पॉपुलर हो जाती है, मीडिया वालों को पता चल जाती है, तो लोग फैला देते हैं, वहाँ की जनता, मीडिया वाले सभी प्रेशर आते हैं। अब मायावती के ऊपर भी प्रेशर बनता है कि भाई हम सपोर्ट कर चुके हैं किसका, एक जो कि बीएसपी पार्टी का ही कर्मचारी है और एक दूसरा जो कि बीएसपी पार्टी का ही मंत्री है, कर्मचारी मतलब मंत्री है, तो हम सपोर्ट करें किसका। अब अचानक से दिन होता है क्या कि विजय कोर्ट में आके सरेंडर कर देता है। अब कोर्ट में सरेंडर करता है, फिर उसे हिरासत में लिया जाता है। तो एक दिन होता है क्या है कि इस केस के जो इंस्पेक्टर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आते हैं जेल में, आते हैं उससे मिलने के लिए, जेल में आते हैं, पूछताछ करते हैं, तो वो अचानक से रो पड़ता है विजय, कहता है सर मुझे तो फंसाया गया है, आरिफ सेन ने मुझे कहा था मारने के लिए, आरिफ सेन ने मुझे कहा कि उसे मार, तो मैंने और सीमा ने मिलके मार दिया और मतलब इस जगह, इस नदी में बॉडी को डंप कर दिया। अब ये बात वो बोलता है तो फिर लगभग परमिशन ली जाती है कोर्ट से नार्को टेस्ट करवाने की, क्योंकि बॉडी खोजी जाती है, बॉडी मिलती नहीं है। अब काफी टाइम हो चुके थे बॉडी के, धार में बैठ गया, तो अब नार्को टेस्ट के लिए परमिशन कोर्ट से मिलती है, तो वो बेंगलुरु के 2008 की बात है, 2008 आता है, 2008 में बेंगलुरु के में जाके वो नार्को टेस्ट करवाते हैं। तो नार्को टेस्ट में भी यही कहता है कि मुझे आदित्य सेन ने कहा था मारने के लिए, आदित्य सेन ने कहा तो मैंने उसे मार दिया। अब मारा कैसे, तो वो पहले गाड़ी में उसे बैठाया, फिर सुल्तानपुर की तरफ ले गया, वहां पे एक नदी थी, वहां पे उतारा, हग किया, गला दबाया, फिर उसे मैंने और सीमा ने मिलके मार दिया। लेकिन समस्या एक आती है कि जो ये नार्को टेस्ट होता है या नार्को टेस्ट या टेस्ट जो भी होता है, इसे कोर्ट नहीं मानती। अब कोर्ट इसे एक्सेप्ट करती ही नहीं इस बयान को, कि नार्को टेस्ट कोई भी कहता है तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये आप भी जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है ये बात। तो अब भाई सबूत जुटाए कैसे, और डायरेक्ट तो इंक्वायरी कर नहीं सकते, लेकिन ये बयान के बाद जब पुलिस को उसकी गाड़ी से शशि के कुछ चीजें मिलते हैं, जो कि कपड़े उपड़े मिलते हैं, इससे एक थोड़ा बहुत सबूत कह सकते हैं। फिर ये जो पॉलिटिशियन था अनंत सेन और शशि, तो शशि के घर पे कुछ लव लेटर्स मिलते हैं, जिससे दो तीन चीजें क्लियर होती है। पहली चीज ये क्लियर होती है कि इन दोनों में कुछ तो रिलेशन था, बस दोस्ती से बढ़ के कुछ रिलेशन था, लव लेटर था। अब पुलिस इन लोगों को भी गिरफ्तार करती है और ये लोग को गिरफ्तार कर लेती है। समय गुजरता है, समय आता है 2011, और वहां की लोकल कोर्ट इन लोगों की सजा सुनाते हैं उम्र कैद की। उम्र कैद की सजा सुना दिया, अब लगभग साल गुजरता है, फिर आता है साल 2013, ये लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अब जब हाई कोर्ट में चैलेंज करता है तो यहाँ के जो फैसला होता है हाई कोर्ट का, बड़ा अजीब होता है। मतलब हाई कोर्ट कहते हैं कि ये जो विजय है उसे हम 10 साल की सजा देते हैं, लेकिन ये जो आदित्य सेन है और ये जो सीमा है, इन दोनों को हम बाइज्जत बरी करते हैं, चूंकि पुलिस सबूत को जुटाने में नाकामयाब रही, इसलिए हम इन दोनों को आजाद करते हैं। ये फैसला होता है वहां के हाई कोर्ट का। तो जब ये रिपोर्ट आती है बाहर, तो मीडिया में काफी चीजें चलती हैं। ये जब बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अब उनके पिता सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं इस केस को, कि अगर आपको सजा देना ही था तो सभी को देते, या नहीं देना था तो किसी को नहीं देते। तो इस बेसिस पे क्या आप विजय को किस बेसिस पे सजा दी 10 साल की, और इन लोगों को किस बेसिस पे छोड़ दिया, इसको मुद्दा बनाकर उनके फादर कोर्ट में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और ये मामला कोर्ट में रहता है। खैर मामला तो कोर्ट में रहता है, लेकिन 2019 का जो इलेक्शन होता है उसमें ये फिर खड़ा होता है।
अब आनंद फिर खड़ा होता है 2019 के इलेक्शन में, लेकिन इस बार गठबंधन के सरकार से खड़ा होता है। और आपको पता है कि 2019 में बीजेपी की सरकार जीती थी। तो यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।